नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए रुख करते हैं खबरों का। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन तेज होता जा रहा है। सरकार और किसानों के बीच हुई अब तक की सभी बैठक बेनतीजा रही है। इसके बाद अब 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद होगा और 9 दिसंबर को छठे दौर की वार्ता होगी। दिल्ली पुलिस ने पुरस्कार वापसी के लिए राष्ट्रपति भवन मार्च करने वाले 30 खिलाड़ियों को आज रोक दिया। ये सभी खिलाड़ी किसान आंदोलन के पक्ष में है और कृषि बिल की वापसी की मांग कर रहे हैं। पहलवान करतान सिंह ने कहा कि हम 30 खिलाड़ी जो पंजाब से हैं अपना पुरस्कार वापस करना चाह रहे हैं। उधर जंतर मंतर पर पहुंचकर कांग्रेस सांसदों ने धरना शुरू कर दिया और किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए संसद के शीतकालीन सत्र की मांग की गई है। सांसद मनीष तिवारी ने कहा, सत्र बुलाया जाना चाहिए। किसान विरोधी कानूनों पर फिर से चर्चा कर इसे वापस लाया जाना चाहिए। सरकार सत्र को नजरअंदाज कर रही है, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। तो हम तो हमारा तो उसके साथ खड़ा होना हमारा वैसे नैतिक फर्ज है। जो नहीं खड़े हो रहे वो नैतिकता दिखा रहे हैं। आज सर यहाँ कौन-कौन सांसद आ रहे हैं और कितने? हमारे पंजाब के सांसद आ रहे हैं पूरे, और 2 को कोविड की प्रॉब्लम है, 2 नहीं आ रहे, बाकी सभी इधर हाजिर होंगे। कांग्रेस के देखो वो जो पंजाब का संघर्ष है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन लगातार तेज होता जा रहा है। सरकार और किसानों के बीच हुई अब तक की सभी बैठकें बेनतीजा रही हैं। इसके बाद अब 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद होगा। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी इस समय जुड़ गए हैं सीधा लाइव। राजीव, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बताया जा रहा है कि उन खिलाड़ियों को रोक लिया गया है जो अपना पुरस्कार वापस करने के लिए राष्ट्रपति भवन जाना चाह रहे थे। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, किसानों का समर्थन अभी सभी पार्टियां दे रही थी। अब इसको कह सकते हैं जो खिलाड़ी हैं वो भी उतर रहे हैं, सिंगर भी उतर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये किया जा रहा है कि किसानों के साथ साथ सभी अपना समर्थन दे रहे हैं। यानी कि आज जो खिलाड़ी थे वो संसद भवन की तरफ जाने के लिए कह सकते हैं कोशिश कर रहे थे, और यहाँ तक कि ये पहले अनाउंस कर दिया गया था कि हम अपना प्रोत्साहन जो यानी कि जो ट्रॉफी उनको दी गई थी वो वापस करने के लिए आगे जाएंगे सरकार के पास। मगर अब सरकार के पास जैसे ही पहुंचने की कोशिश करी उन्होंने, तो प्रेस क्लब के पास यानी कि संसद भवन से पहले ही उनको रोक दिया गया। वहां से उन्हें आगे जाने नहीं दिया गया और पुलिस ने बैरिकेडिंग पहले ही इंतजाम कर रखा था ताकि उनको रोका जा सके। मगर कहीं ना कहीं अब जब 8 दिसंबर की यानी कि तारीख अब कुछ समय रह गया है और कहीं ना कहीं किसानों का जो प्रदर्शन है वो उग्र होता जा रहा है, और यहाँ तक कि उनको जो समर्थन सभी पार्टियां, सभी जनता, यहाँ तक कह सकते हैं जो सभी खिलाड़ी और सिंगर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की अब मुश्किलें बढ़ रही हैं और सरकार कहीं ना कहीं अब पलटवार के मोड में आ रही है। क्योंकि किसानों को लेकर कहा जा रहा है कि किसान को जो उकसाया गया है वो कांग्रेस की तरफ से उकसाया गया है, क्योंकि किसानों को इस चीज के बारे में नहीं पता था और कहीं ना कहीं उनको कैसे बहलाया फुसलाया जा रहा है और कहीं ना कहीं राजनीति की जा रही है। जी बिल्कुल, और इस बीच आज कांग्रेस सांसदों के द्वारा जंतर मंतर के बाहर धरना भी दिया गया है। राजीव, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें हरियाणा की और पंजाब की, तो हरियाणा और पंजाब के जो कांग्रेसी नेता थे वो कहीं ना कहीं जंतर मंतर तक उतरे और कहीं ना कहीं जो किसानों की जो मांग है उसको सही जायज बताया और कहा कि केंद्र सरकार ये हुक्म कह सकते हैं कि हिटलर शाही सरकार है, इसको कहीं ना कहीं हटाने की जरूरत है। मगर बात करें जब राज्यसभा की और लोकसभा की, जहां पर बिल पास हुआ था, वहां पर भी कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि हम लोगों ने भरपूर सहयोग को कोशिश करी थी ये बिल पास ना हो, फिर भी इन्होंने किसी न किसी तरीके से सरकार ने वो बिल पास करवा लिया और कानून बना दिया और किसानों को अब दबाया कुचलाया जा रहा है। और जो उनकी आवाज है वो सरकार तक पहुंचनी जरूरी है और सरकार को ये कानून वापस लेना होगा, नहीं तो हम इसी तरीके से किसानों का समर्थन देते रहेंगे और कहीं ना कहीं सरकार को भरपूर आलोचना करनी झेलनी पड़ेगी। जी बिल्कुल राजीव, ये जानकारी मिल रही है कि लगातार अब शीतकालीन सत्र बुलाए जाने की मांग की जा रही है कि आप शीतकालीन सत्र बुलाइए, वापस इस कानून पर चर्चा करवाइए और नया कानून लेकर आइए। देखिए, बिल्कुल सही कहा गया। एक चीज तो स्पष्ट है, कांग्रेस की पार्टी की बात करें या फिर और पार्टियों की बात करें, वो किसानों को समर्थन जरूर दे रही है, मगर सीधे सीधे एक मांग और कर रही है कि शीतकालीन सत्र बुलाइए, इमरजेंसी शीतकालीन सत्र बुलाइए और जो कृषि कानून ये नया लेके आए, जो आए हैं, इसको कैंसिल करके दूसरा कृषि कानून लेके आइए जिससे किसानों को फायदा हो सके और किसानों को कहीं ना कहीं जो नुकसान झेलना पड़ रहा है वो ना हो सके। मगर बात करें अब अभी भी सरकार इस मोड के अंदर नहीं नजर आ रही है, क्योंकि सरकार लगता नहीं है कि बिल को वापस लेगी या कानून को वापस लेगी, नहीं तो
सरकार को अगर कानून वापस लेना होता तो जो इतनी 5 बैठकें नहीं हो पाती और छठी बैठक का इंतजार नहीं करना पड़ता। जी बिल्कुल राजीव, लगातार हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक संगठन, राजनीतिक पार्टियां किसानों के समर्थन में उतर कर आ रही हैं। सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो कितनी अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और साफ तौर पर कांग्रेस पर तमाम तरह के आरोप लगाए गए और कहीं ना कहीं जो तथ्य बीजेपी की तरफ से पेश किए गए थे वो एकदम सही भी थे। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये तमाम बातें और दावे किए थे, लेकिन अब जाकर इन्हीं कानूनों का खिलाफ जो है कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है। देखिए, बिल्कुल एक चीज तो स्पष्ट है, यहाँ राजनीति जरूर की जा रही है क्योंकि कांग्रेस अपनी तरह राजनीति कर रही है और पार्टियां वो अपनी राजनीति कर रही है, और जब भी भाजपा है वो अपनी राजनीति कर रही है। क्योंकि भाजपा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके ये बता दिया कि जिस तरीके से जो बिल आया था उसके अंदर पहले कांग्रेस लेके आई थी इसी तरीके के कानून को, और कहीं ना कहीं किसानों को कुचला जा रहा था, मगर वही चीज अब भाजपा भी कर रही है तो कहीं ना कहीं उसको भी आलोचना झेलनी पड़ रही है और कहीं ना कहीं वो दिक्कतें जरूर आ रही है। मगर एक चीज स्पष्ट है, जब तक किसानों के बारे में नहीं सोचा जाएगा और पूंजीपतियों के बारे में ही सोचा जाएगा तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी। और इसीलिए आज किसान और सरकार दोनों आमने सामने है और दोनों ही अपनी अपनी बातों को रख रही है, और कहीं ना कहीं सरकार अपने पक्ष रख रही है और किसान अपने पक्ष रख रहे हैं। मगर अभी तक सबको ये पता लग रहा है कि जिस तरीके से किसानों को समर्थन मिलता जा रहा है, किसानों को सभी समर्थन दे रहे हैं, उससे यही जाहिर होता है कि किसान अपनी जगह पे सही है और सरकार को कहीं ना कहीं अपने पैर पीछे करने पड़ेंगे। जी बिल्कुल, लगातार ये कोशिशें की जा रही है किसानों की तरफ से। राजीव, आखिरी आपसे ये जानकारी चाहेंगे इस मसले पर कि जो खिलाड़ी इस समय पहुंचे हुए हैं दिल्ली, वो फिलहाल कहां पर रुके हुए हैं, कहां पर पुलिस ने उन्हें रोका हुआ है और आगे उन लोगों की क्या कुछ रणनीति है? देखिए, बिल्कुल बता दें कि खिलाड़ियों की बात करें तो खिलाड़ी अभी भी सरकार के कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो प्रोत्साहन दिया था उन्होंने वो वापस करने की फिराक में लगे हुए हैं, क्योंकि उनको संसद भवन तक नहीं जाने दिया गया था, राष्ट्रपति भवन तक वहां भी नहीं जाने दिया था, जो रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया था। मगर एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से खिलाड़ियों ने अब समर्थन दिया है और कहीं ना कहीं जो सिंगर है वो भी, कलाकार जो है वो भी किसानों को सपोर्ट दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर बात करें जो किसान सिंगरों स्पोर्ट्स के पर्सन थे, यानी कि जो खिलाड़ी थे, उनको रोकने के साथ साथ उनको पार्लियामेंट थाने लेके आया गया और यहाँ तक उनको कुछ देर के लिए अरेस्टिंग जरूर दी गई थी। उसके बाद में उनको वापस जाने के लिए कह दिया गया कि आप जहां से आए थे वहीं वापस चले जाइए। जी बिल्कुल राजीव, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो आपको बता दें कि कृषि कानूनों के खिलाफ इस समय किसान तो आंदोलनरत हैं ही, लेकिन तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो संगठन है, यहां तक कि खिलाड़ियों का साथ भी अब किसानों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि पंजाब से कई खिलाड़ी पहुंचे अपना पुरस्कार लौटाने के लिए, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस ने रोक दिया है। देखने वाली बात यह रहेगी कि आगे इस पूरे मसले पर क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन आज 12वें दिन में प्रवेश कर गया। किसानों के समर्थन में पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। ऐसे में सरकार को किसान नेताओं के बीच कई दौर की वार्ताएं भी हो चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकल पाया है। वहीं किसानों ने प्रदर्शनों के बीच 8 दिसंबर को देशव्यापी भारत बंद का ऐलान कर दिया है। हरियाणा, पंजाब के अलावा उत्तर प्रदेश, दिल्ली, ओडिशा, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु के किसानों ने भी बंद का समर्थन किया है। इसके अलावा 10 ट्रेड यूनियन भी बंद के समर्थन में आ गई। दिल्ली सीमा पर डटे किसानों ने कहा कि 8 तारीख को सुबह से शाम तक भारत बंद रहेगा। चक्का जाम शाम 3 बजे तक रहेगा। ऐसे में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति भी प्रभावित हो सकती है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 11 बजे से लेकर 3 बजे के बीच रहेगा और ये जानकारी मिल रही है कि दफ्तर जाने से जो लोग दफ्तर जाने वाले हैं वो 11 बजे से पहले ही घर से बाहर निकल जाएं और 4 बजे के बाद अपने दफ्तरों से घर आएं। वहीं दिल्ली में कुछ ऑटो और टैक्सी यूनियनों ने किसानों के भारत बंद को समर्थन दिया है। इस कारण शहर में यात्रियों को परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। हालांकि कई अन्य संघों ने किसानों के आंदोलन को अपना समर्थन देने के बावजूद सेवाएं सामान्य तौर पर जारी रखने का निर्णय लिया है। भाई साहब, हम तो सीधी सी बात करना है मोदी से, हाँ या ना हम जवाब दे दे। तभी बिल रद्द करने है कि नहीं करने, कितनी मीटिंग करेगा भाई, सीधी बात बता दे। हम तो काले कानून रद्द करवाने के लिए हम बॉर्डर पे बैठे हैं और 26 तारीख को यहाँ आए थे। ठंडी रातों में हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ रात को सोते हैं, हमें बहुत तकलीफ होती है। किसान देश का अन्नदाता है, किसान देश की आत्मा है, आप उस आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। 8 तारीख को हम भारत बंद करें, 9 को हमारी फिर आपसे मीटिंग है, फाइनल मीटिंग करेंगे, उसके बाद हम आपसे मीटिंग भी नहीं करने वाले। और 10 तारीख को हम किसान, इस देश का अन्नदाता फैसला करेगा। पूरे देश के किसानों से मैं अपील करना चाहता हूँ, आइए आप सब मिलके।
और इस खबर पर भी तमाम जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता राजीव तिवारी लाइव जुड़े हुए हैं। राजीव, आपसे जानकारी चाहेंगे, कल यानी कि 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऐसे में कौन सी सेवाएं बंद रहने वाली हैं और कौन सी सेवाएं सामान्य रूप से चलती रहेंगी? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें कल के जो बंद की, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर जनता को आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से किसानों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि भारत बंद का हम आह्वान करते हैं और कहीं ना कहीं 8 दिसंबर को सभी जो रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। मगर जिस तरीके से पूरा देश बंद रहेगा, मगर एक चीज स्पष्ट है, सरकारी विभाग, ऐसा कोई भी विभाग है जो डीटीसी बसों की बात करें तो वो भी चलती रहेंगी और जो सरकारी विभाग है वो सब खुले रहेंगे। मगर यात्रा करने वालों की, यानी कि जैसे कहते हैं, जो अपने व्हीकल लेके निकलेंगे रोड वगैरह पर, वहां पर दिक्कतें आ सकती हैं। या फिर ट्रांसपोर्टेशन की बात करें या फिर प्राइवेट टैक्सी यूनियन की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं मिलेंगी, लोगों को दिक्कतें होंगी। तो क्योंकि ऑटो वाले भी हड़ताल के अंदर शामिल है, टैक्सी वाले भी हड़ताल के अंदर शामिल है, तो कहीं ना कहीं लोगों को यात्रा करने के लिए दिक्कतें होंगी, यहाँ तक कि अपने ऑफिस जाने के लिए दिक्कतें होंगी, यहाँ तक कि और कह सकते हैं अपने किसी काम धंधे पर जाना चाहते हैं वो भी दिक्कतें होंगी। क्योंकि पहले सुबह या तो सुबह जल्दी निकल जाइए या शाम को 5 बजे के बाद घर में आइए। तो कहीं ना कहीं ये जरूर है, हर तरीके से बंद को सफल करने के लिए कहा जा रहा है। मगर एक चीज स्पष्ट है, अगर जो व्यक्ति दिन में बाहर निकलता है यानी कहीं अपने काम धंधे के जाने के लिए, तो कहीं ना कहीं उसको या तो अपना प्राइवेट व्हीकल लेना पड़ेगा या फिर सर के जो दूसरे व्हीकल लेने की बात है वो नहीं मिल पाएंगे, क्योंकि टैक्सी और कह सकते हैं 3 ऑटो टैक्सी वो हड़ताल में शामिल हो चुके हैं और कहीं ना कहीं किसानों को समर्थन दिया जा रहा है। मगर देखना होगा कल का जो बंद है वो कितना कामयाब हो सकता है। अगर कामयाब होता है तो सरकार के ऊपर और ज्यादा प्रेशर पड़ेगा। अगर बंद का समर्थन नहीं हो पाता, यानी बंद पूरा कामयाब नहीं हो पाता तो सरकार कहीं ना कहीं 9 तारीख को जो बैठक होने वाली है वो भी कहीं ना कहीं डिले हो सकती है, या फिर कहें किसानों की बातें नहीं मानेगी सरकार। जी बिल्कुल, और तमाम जो ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने किसानों को अपना समर्थन दिया है। ऐसे में जानकारी मिल रही है राजीव कि बस सेवा पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ सकता है और सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम की समस्या से वैसे ही दिल्ली जूझ रही है। कल फिर से ट्रैफिक जाम की समस्या काफी ज्यादा सामने नजर आएगी, ये जानकारी मिल रही है। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने, एक चीज स्पष्ट है, जिस तरीके से ऑटो टैक्सी यूनियन ने जो किसानों को समर्थन दिया, यानी बंद के अंदर अपना सहयोग दिया है, और तो कहीं ना कहीं लोगों को दिक्कतें आएंगी और लोग बाग अपने अपने व्हीकल लेके निकलेंगे, तो जिससे भी ट्रैफिक जाम हो सकता है। और कहीं ना कहीं जो ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, डीटीसी बसों की यूज करने की बात करें या मेट्रो सेवा की यूज करने की बात करें, वहां पर भी दिक्कतें आएंगी, क्योंकि लोग बाग ज्यादा से ज्यादा इन्हीं चीजों का इस्तेमाल करेंगे, या तो अपने प्राइवेट व्हीकल का इस्तेमाल करेंगे या फिर डीटीसी बसों का यूज करेंगे या फिर मेट्रो सेवाओं का यूज करने की कोशिश करेंगे। वहां पर सबसे ज्यादा भारी दिक्कतें हो सकती है, इसीलिए लोगों को बचने के लिए कहा जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बंद जो सरकार है, दिल्ली सरकार, वो भी कहीं ना कहीं बंद का समर्थन दे रही है, मगर जनता से अपील भी कर रही है कि जनता सहयोग करे किसानों का। जी बिल्कुल, लगातार ये अपील की जा रही है कि जनता सहयोग करे। आखिरी सवाल है, किस तरह से बंद को सफल बनाने की रणनीति किसानों के द्वारा बनाई गई है? राजीव, देखिए, बिल्कुल किसानों की जो रणनीति है वो सरकार को सीधा सीधा घेरने की रणनीति है। यानी सरकार को एक ही चीज मैसेज दिया जा रहा है कि सरकार जो बिल लेके आई है उसको वापस करे, नहीं तो उसको भारी विरोध का सामना करना पड़ सकता है। और सरकार को भारी विरोध का सामना करना भी पड़ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार 11 दिन से किसान बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली को बंद किया हुआ है, यानी कि जो हैवी ट्रांसपोर्टेशन है वो बंद पड़ा हुआ है, जो यातायात है वो बंद पड़ा हुआ है, मेट्रो सेवाएं हैं वो भी बंद पड़ी हुई है, तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ रही सरकार को। मगर किसानों की रणनीति की बात करें, कल जो बंद है उसको वो बहुत ज्यादा सफल कराने के लिए हर तरीके से जितने भी रास्ते हैं उनको बंद करेगी, ताकि सरकार को सीधे सीधे असर पड़े। और सरकार कहीं ना कहीं जब उनके कैसे दबाव में आएगी तो ही इस कानून को वापस लेगी। मगर अभी भी सरकार कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रही है ताकि ये बिल वापस ना लेना पड़े और कहीं ना कहीं किसानों की बातों को मानना ना पड़े। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि किसान आंदोलन के समर्थन में कल 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया है और भारत बंद को सफल बनाने के लिए तमाम जो संगठन है, यूनियंस हैं, वो किसानों के समर्थन में उतरती हुई नजर आ रही हैं। बुलेटिन में एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता,
दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। किसान आंदोलन के समर्थन में सोमवार को कन्नौज में होने वाले किसान यात्रा से पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को हिरासत में ले लिया गया था, उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। आपको बता दें कि पुलिस ने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को उनके निजी आवास पर नजरबंद कर दिया था। अखिलेश यादव के आवास और सपा ऑफिस के 1.5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने बैरिकेडिंग के साथ ही सभी रास्तों को सील कर दिया। इस बीच सपा प्रमुख ने ट्वीट कर बीजेपी सरकार पर निशाना साधा और कार्यकर्ताओं से किसान यात्रा में शामिल होने की अपील की। इधर किसान आंदोलन के समर्थन में प्रदेश के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन कर रहे सपा कार्यकर्ताओं को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। लखनऊ में सपा के एमएलसी को भी हिरासत में लिया गया। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, कदम कदम बढ़ाए जा, धम्म का सर झुकाए जा, जंग है जमीन की, अपनी जान भी लगाए जा। किसान यात्रा में शामिल हो। और उधर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और मुख्य प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि सरकार इतनी कमजोर और कायर हो गई है कि अखिलेश यादव के कन्नौज जाने से ही डर गई। अखिलेश यादव का जो संवैधानिक अधिकार है उसकी हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक अधिकारों को कुचलने में लगी हुई है। और आइए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं सिंघू बॉर्डर से। लगातार हम पिछले दिनों से आपसे इसके बारे में बातचीत करते रहे हैं और ये बता दूं कि 3-4 जगह से दिल्ली जो है वो ऑलरेडी किसान बैठे हैं और ये बैठे और लगातार बड़ी पैमाने पर बड़ी गिनती में किसान जो है अपने अपने वाहन लेके पंजाब से, हरियाणा से, दूसरे प्रांतों से आ रहे हैं। और आज की कॉन्फ्रेंस के में हमारे संबोधन करने वाले हैं जगजीत सिंह डल्लेवाल जी, बलबीर सिंह राजेवाल जी और निर्भय सिंह डीके जी। ये लीडर हैं हमारे जो 32 ऑर्गेनाइजेशंस का मोर्चा है। मैं सबसे पहले जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से अपील करूंगा कि वो अपनी बात रखेंगे। ऐसे एक एक करके हम अपनी बात पंजाब के
हम असल में हम 4 लोग ही आए क्योंकि हमारी मीटिंग चल रही है उधर जल्दी जल्दी, इसलिए लेट भी हो गए, थोड़ी क्षमा चाहते हैं। अभी मीटिंग के लिए बैठे हैं, हमको वापस जाके फिर मीटिंग करना है। जगदीश सिंह डल्लेवाल जी। नहीं, पंजाब के सभी सत्कारयोग पत्रकार मित्रों, आप सबको हम तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। हमारे संगठन का नाम है भारतीय किसान यूनियन एकता सिद्धूपुर, हम स्टेट प्रेसिडेंट हैं। आज आप देख रहे हो, जैसे दर्शनपाल जी ने बताया कि कल बैठकें हुई हैं, 2 बैठकें हुई हैं, कल भी और आज भी हो चल रही है बैठक। पूरे देश लेवल के सभी संगठनों की जो सदस्य हैं वो कल की बैठक में आए थे, वो उसमें तय हो चुका है कि पूरा भारत 8 तारीख को बंद होगा। और उसी की समीक्षा करने के लिए आज हमारी उसकी रूपरेखा तय करने के लिए पंजाब में कैसा हो, कहां कहां पर कैसे कैसे होना चाहिए, जैसे जैसे ड्यूटियां लगानी हम वाजिब समझते थे। आज की बैठक में हमने अभी से वहां बैठक में ही से आ रहे हैं, तो ये आज की बैठक में तय हुआ है कि पूरी तरह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारे भाई मध्य प्रदेश वाले उधर मोर्चे पे हैं, मध्य प्रदेश के साथियों से भी बात हुई है। और रात मेरी कर्नाटका वाले भाइयों से भी बात हुई। मुझे लग रहा है कि इसका असर पूरे भारत में आपको देखने को मिलेगा। पूरा भारत बंद होगा 8 तारीख को। तो इसी की तैयारी में हमारी ये बैठक थी और वो बैठक अभी हमारी संपन्न नहीं हुई। बैठक में अभी यहाँ से हम आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस का टाइम हुआ तो हम तो भागते भागते यहाँ पे आए हैं कि प्रेस का एक बार सभी भाई आप इंतज़ार करते होंगे और उसके लिए हमें आना पड़ा। तो बातचीत अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अपना मीटिंग के बाद ही जो फैसले नए होते हैं वो सामने आएंगे। उतनी देर के लिए जो पहले के हमारे फैसले हैं वो उतने मैं बता देता हूँ आपको, जो बता दिए हैं कि पूरी की पूरी तैयारी है। पूरी तैयारी से हम पूरा भारत बंद करने के लिए यत्नशील हैं और करेंगे, और उसी का ही आज यहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से हम संदेश देना चाहते हैं। सर, कल से और अभी तक में कुछ नया चीज है? अभी राज्यपाल जी ने बोलना है, वो उसके बाद क्वेश्चन जो भी होगा वो आपको आंसर दिया जाएगा। बलबीर सिंह राजेवाल जी हमारे भारतीय किसान यूनियन राज्यपाल के प्रेसिडेंट हैं और 32 ऑर्गेनाइजेशन के वन ऑफ द लीडर्स। बलबीर सिंह राजेवाल प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन। सर, माइक थोड़ा प्लीज हल्का सा पीछे इसकी। मैं बलबीर सिंह राजेवाल हूँ, प्रेसिडेंट भारतीय किसान यूनियन राजेवाल, और मैं जो हमारी नेशनल लेवल की कमेटी है उसका मेंबर हूँ। कल भारत बंद की कॉल दी हुई है। हमें जिस तरह से जगह जगह से संदेश मिल रहे हैं, हमें लगता है कि कल कंप्लीट भारत बंद होगा। और एक सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा हमारे विदेशों में बैठे भाइयों को, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, सभी देशों में लार्ज स्केल पे कल हमारे पंजाबी भाइयों ने, वहाँ भारतीय भाइयों ने अपने अपने शहर में कौंसलेट्स में मेमोरेंडम दिए, बड़े बड़े प्रोटेस्ट किए। एक एक जगह पे, जैसे सैन फ्रांसिस्को में पूरा सैन फ्रांसिस्को जाम रहा, पूरा एडमिंटन जाम रहा, ब्रैम्पटन जाम रहा, इसी तरह से जर्मनी में, हर देश में कल इस आंदोलन की गूंज बजती रही। तो ये देश, ये जो आंदोलन है सारी दुनिया में फैल चुका है, और कल की हमारी तैयारी जिस हिसाब से है, और हम धन्यवाद देते हैं बार एसोसिएशन पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, बार एसोसिएशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और मुकम्मल वकील भाईचारे को हम धन्यवाद देते हैं। रिटायर्ड जजेस पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट, रिटायर्ड IAS ऑफिसर्स
पंजाब के बहुत से कर्मचारी संगठन, बहुत से मजदूर संगठन जो इस संघर्ष में खूब जोर शोर से हमारे समर्थन में आए हैं। तो ये आंदोलन अब इंटरनेशनल लेवल का आंदोलन हो गया है। तो मोदी सरकार को अब किसानों की बात माननी ही पड़ेगी और किसी भी ये जो एक्ट है उनको रिपील करने से नीचे कोई भी बात नहीं होगी। कल का जो भारत बंद है ये सिद्ध कर देगा कि सारा देश चाहता है कि ये कानून रिपील किए जाएं। धन्यवाद। साथियों धन्यवाद। हम ऑल इंडिया रेलवे मैन फेडरेशन जिसकी 10 लाख मेंबरशिप है उसके महासचिव आज आए हैं, यहाँ आपको एड्रेस करके गए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर किसानों की मांग नहीं मानेगी तो वो भी स्ट्राइक रेलवे की करेंगे पूरे देश में। अब निर्भय सिंह ढूंढीके जी के बोलने से पहले एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ कि कल कोई अपने ये हमारे योगराज जी कुछ बात करके गए परसों, तो उसमें कोई शब्द उनसे ऐसा यूज हो गया जो जिसके लिए हम 32 ऑर्गेनाइजेशन पंजाब के और बाहर के संगठन भी हम जिस भी कम्युनिटी को थोड़ा वो लगा है उससे हम अपनी तरफ से महसूस करते हैं और क्षमा चाहते हैं जो भी उनसे कहा गया जोश में जाते चले। अब निर्भय सिंह ढूंढीके अपनी बात। प्रेस वाले भाइयों, कल का जो हिंदुस्तान बंद है वो श्रीनगर से तो सिंघू बॉर्डर से ये तस्वीरें किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ चल रही है। भारतीय किसान यूनियन पंजाब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। प्रिय हरियाणावासी भाई और बहनों, इन दिनों धुंध और कोहरा छाने लगा है, जिससे सड़कों पर दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। मैं वाहन चालकों से अपील करता हूं कि यातायात के नियमों का पालन करें, वाहन पर नियमानुसार समुचित रिफ्लेक्टर लगवाएं, वाहन के बीच उचित दूरी बनाए रखें, अपनी सुविधा एवं सुरक्षा के लिए फॉग लाइट लगवाएं और उसका उपयोग करें। वाहन धीमी गति से चलाएं और शराब पीकर वाहन न चलाएं। गलत दिशा में वाहन न चलाएं और सड़क पर पार्किंग न करें। सड़क पर बनी सफ़ेद पट्टी का ध्यान रखें। वाहन को लो बीम पर चलाएं। दुर्घटना होने की स्थिति में तुरंत वाहन से निकलने और सुरक्षित स्थान पर जाने का प्रयास करें। पुलिस को तुरंत सूचित करें ताकि आपको मदद मिल सके और दुर्घटनाग्रस्त वाहन को भी सड़क से हटाया जा सके। धन्यवाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाते हैं सिंघू बॉर्डर से। नहीं, हमको किया होगा, लेकिन हमें तो ये पता है कि जितने बड़े बड़े लॉयर्स, कोई संगठन, जजों के संगठन, दुकानदार, कल हमारे यहाँ बोल के गए हैं व्यापारी 4 स्टेट्स के, तो हमें तो ये लगता है कि हम एक छोटे से संगठनों के समूह ने भारत बंद का कॉल दिया है, लेकिन हमें लगता है कि रिस्पांस तो इससे कई गुना ज्यादा है। जब देश के दल जो हैं इसके पक्ष में खड़े हो गए हैं, तो कोई एक आध संगठन किसी का जी सपोर्ट किसी से आ रहा है, वो नहीं कर रहे हैं तो उसकी मर्जी है, लेकिन मेरा मानना है, हमारा मानना है कि दिस बंद इज बीइंग सपोर्टेड बाय एवरीबॉडी, एवरी पर्सन ऑफ इंडिया। डॉक्टर दर्शनपाल थोड़ी देर पहला रविशंकर प्रसाद ने, एक मिनट यार होर नहीं कहना सवाल पूछने, रविशंकर प्रसाद ने ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਮਿਸਲੀਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 2019 ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵਾਰਡ ਵਾਪਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ और ये एजेंडा सीगा थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। देखिए, आज केजरीवाल साहब यहाँ आए थे, लेकिन हमारे मंच पर नहीं, हम 27 तारीख से मंच लगा हुआ है, हमें एक भी एग्जांपल दे दीजिए, गलती से कुछ हो गया पता नहीं, एक भी उदाहरण दे दीजिए कि कोई राजनीतिक दल का फंड, राजनीतिक दल की यहाँ प्रेजेंस मतलब मंच के ऊपर बोलने में अगर कोई है तो हम सब लोग इस्तीफा दे देंगे। बल्कि वी आर वेरी फर्म ऑन इट कि हम किसी पार्टी के वो ना बन जाएं, ये हमारे नुकसान में बात जाएगी। एक दूसरा ये है कि अगर कुछ लोगों ने अवार्ड वापसी की है, अगर कोई संघर्ष है, अवार्ड वापसी वैसे तो नहीं हुई, अगर कोई संघर्ष है तो अवार्ड वापसी हुई है, ये उन लोगों का हम थैंक्स करते हैं जो हमारे सपोर्ट में आए हैं। पर ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਰਵਿਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ के लिए नैरेटिव ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ कि किसानों ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ समझ नहीं हैगी? नहीं, उनका बीजेपी का जो अपना नैरेटिव है वो उनका नैरेटिव है, लेकिन दुनिया के इंटेलेक्चुअल्स, वकील, जजेस जो हैं वो सब हमारी सपोर्ट में क्यों आ रहे हैं? फिर क्यों पीपल हमारी सपोर्ट में, क्यों अभी नेशनल फेडरेशन ऑफ रेलवेज के लोग आए हैं, इतने दूसरे किसान संगठन पंजाब के साथ मिलकर एक संयुक्त मोर्चा कैसे बन गया है? पर 9 तारीख की मीटिंग तो होप की है, फिर जे लॉ मिनिस्टर इन्नी गल कहंदे ने एक दिन पहले दलेल जी हरियाणा दी किसान जथेबंदी मीटिंग की है क्योंकि ਝੁੱਡੂਣੀ ਜੀ ਹੁਣੇ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। कौन जी? आज सिर्फ पंजाब की मीटिंग थी, आज पंजाब के संगठनों की बैठक हमने रखी थी, भारत बंदी कॉल तो सारे वो कल बैठक कल हो चुकी बैठक। सनी देओल की पिक्चर आती है कि तारीख पे तारीख इनकी इंटेंशन क्या है, सरकार की राजनीति क्या है कि जैसे शाहीन बाग का केस हुआ था कि 100 दिन धरना चला था, प्रदर्शन चला, उसके परिणाम 0 आया। नहीं, ऐसे मत बोलिए, हमारा जो संघर्ष और ये जो चीज है, काफी चीजों ये अचीव कर चुका है पहले ही, संगठनों की एकता बना चुका है, संगठनों के साथ लोग जुड़ गए हैं, पूरा देश और हमारे बाहर बैठे भाई इस संघर्ष और संगठनों के साथ है, ये सॉलिडेरिटी है हमारे सब। अब दिल्ली की सरकार को अगर नजर नहीं आ रहा तो उसकी मर्जी है। एक बात जो सरकार अभी तक बोलती थी कि ये कानून बिल्कुल किसान के पक्ष में है, वो फिर इसमें संशोधन करने के लिए क्यों आ गई? एक दूसरा, वो बोल रही थी कि ये तो बिचौलियों को वो है, लोग हैं, इसको कोई और भड़का रहा है, फिर उनसे बात लगातार कैसे एक दिन छोड़ के कर रही है। तो ये 7 तारीख क्यों नहीं, 9 तारीख मैं वो छोड़िए इस बात को, आपका दूसरा सवाल था उसी को मैं अटेंड कर रहा हूँ। तो ये जो रेलिवेंस बना है किसान संघर्ष का, इसको ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकता ना रविशंकर प्रसाद ना बीजेपी। दैट इज व्हाट आई वांट टू स्ट्रेस। डॉक्टर दलेल जी बताएंगे। दर्शनपाल जी, एक क्वेश्चन है, भारतीय किसान संघ पुराने कानून बन गए ने, ਹੁਣ ਦੀ ਸਰੀ ਤੇ ਬੋਝ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਦੀ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਬਿਆਨ देखो, बड़ी स्पष्ट गल है, जेड़े कानूनों ਨੂੰ बदलने का आज यत्न किया जा रहा है, ध्यान से सुन लीजिए सारे बात, वो पंजाब का एक केवल पंजाब है, यहाँ पे पूरे देश से जाकर, हमारे पूरे देश से, यूपी से वहाँ जाकर फसल बिकी, अपना बिहार से फसल वहाँ जाकर बिकी,
तो अगर वो गलत है तो वहां पर क्यों गई? ये गलत है सरकार की बात। अगर ये ठीक होता, ये हमें दुख देता होता, ये हमें तकलीफ देता होता पुराना कानून, तो ये इतना बड़ा आंदोलन क्यों होता? तो किसान तो ये चाहते हैं कि आप जो हमें ये जो हमारा बेकार है, घटिया है, अच्छा नहीं है, वही रहने दीजिए, हमें दूसरे की जरूरत नहीं है। तो ये मतलब उनकी बात कहनी गलत है कि मतलब वो देखो गल ये है, ਇਹ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਚਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਔਰ ਸਾਡਾ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਚਾਹ ਥੋੜੀ ਹੈ। पूरे देश का किसान आज इस दौड़ ਦੇ ਵਿੱਚ बेचारा कितनी दूर से भाग कर आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? वो सब अच्छी बात है। अगर सरकार हमें वापस घर भेजती है, खुशी खुशी भेजती, तो उससे भी अच्छी बात है। खुशी तभी होगी अगर हमारी मांगे मानी जाती हैं। तो अगर सरकार मांगे मानने का कोई मन बना रही है, तो वो सरकार हमें मतलब भेज देगी। जो उन्होंने प्रपोजल भेजनी है, वो प्रपोजल देखकर हम पढ़कर देख लेंगे उसमें क्या रहा है। पूरा भारत किसानों के नाल बंद ने सदे दे, पर सरकारां कोई ना कोई जतन कर सकते ने हिंसक बनाउण दे लई। किसानों नूं की अपील करना चाहुंदे हर बार? देखो, आप जी के माध्यम दे राही मैं पूरे देश के किसानों को निम्रता सहित बेनती करनी चाहता हूं। निवेदन है हमारा यहाँ से, दिल्ली के इस ग्राउंड से, इस धरने से, कि प्लीज कहीं पे भी किसी को धक्के से जोर जबरदस्ती बंद करवाने का प्रयास नहीं करना। लोग अपने आप हमारे आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। कितनी बड़ी संख्या में आज देख लिया ना आपने, अभी हमारे से पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, रेलवे के कर्मचारियों ने, उनके अधिकारियों ने यहाँ आकर ये कहा है कि हम आएंगे इस आंदोलन में, और व्यापारी आ रहे हैं। 4 स्टेटों के व्यापारियों ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर ये कहा है कि हम आपके साथ हैं, हम बंद करेंगे। जब इतने सारे लोग अपने आप बंद कर रहे हैं, मुझे नहीं लग रहा कहीं पे भी कुछ करना पड़ेगा, किसी को जाकर कहना पड़ेगा। फिर भी हम कहेंगे शांति बनाए रखना है, कहीं किसी के साथ झगड़ा नहीं करना, शांति बहुत जरूरी है। आपकी जानकारी के लिए, आपकी जानकारी के लिए, कल को चंडीगढ़ का पूरा मीडिया जो है वो अपने दफ्तर से बाहर आके अपना काम छोड़ के चंडीगढ़ सेक्टर 17 के प्लाजा में एक डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहा है। पत्रकारों ने अपने अवार्ड वापस कर दिते अज, जिन्होंने कोई कौमी पुरस्कार मिले सी, होर भी मिले सी, एक चीज़ां भी अज सामने आईयां पंजाब। हाँ, सारे समाज के सारे वर्ग साडे नाल आ रहे ने। मैं धन्नवादी हाँ चंडीगढ़ के मीडिया का, जिहड़ा कल चंडीगढ़ के प्लाजा विच एक वड्डी रैली करन जा रहा साडी हिमायत विच, ते मैं समझदा भी देश का हर वर्ग साडे नाल अज खड़ा है। सर, आप लोग कल कहाँ रहेंगे? 8 को भारत बंद रहेगा, तो सारे जो लीडरान है वो कल कहाँ रहेंगे? क्या करेंगे आप लोग कल? जो धरना इसी तरह चलता रहेगा, जो धरना इसी तरह चलता रहेगा। दिल्ली को जो जाम किया इसी तरह जाम करेंगे। कल को हम भाषण देंगे, इतने दिन से भाषण नहीं दे पाएंगे, लोगों को एड्रेस नहीं कर पाए मीटिंग। तो सिंघू बॉर्डर से ये किसानों की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने देखी। तमाम आगे की रणनीति यहाँ किसानों की तरफ से बताई गई है और उन्होंने जो भारत बंद का आह्वान किया गया है उसे सफल बनाने की भी अपील की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि किसी के साथ जोर जबरदस्ती ना की जाए। जो भारत बंद को सफल बनाना चाहते हैं वो अपने आप सहयोग देंगे। इसके साथ ही उन्होंने एक बार फिर से 2 टूक कह दिया है कि सरकार को किसानों की मांगे माननी ही चाहिए और सरकार जो भी ड्राफ्ट बनाकर भेजेगी हम उसको पढ़ेंगे और अगर हमें सही लगेगा तो आने वाले समय में इसको लेकर फैसला ले लिया जाएगा। लेकिन पहले ड्राफ्ट आने दीजिए, उसके बाद ड्राफ्ट को देखकर पहले चर्चा की जाएगी। और आइए अपनी अगली खबर का रुख कर लेते हैं। दिल्ली के शकरपुर से गिरफ्तार इस्लामिक और खालिस्तानी संगठन से जुड़े 5 आतंकियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को इन आतंकियों ने बताया कि पाकिस्तान में बैठे खालिस्तानी आतंकी और आईएसआई पंजाब में टारगेट किलिंग को अंजाम दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ने सोमवार को एक मुठभेड़ के बाद दिल्ली के शकरपुर से इन 5 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों में कुछ इस्लामिक संगठनों से जुड़े हुए हैं तो कुछ आतंकी खालिस्तानी संगठनों के इशारे पर काम
काम कर रहे थे। स्पेशल सेल ने कहा है कि गिरफ्तार आतंकियों में पंजाब के गुरदासपुर के रहने वाले गुरजीत सिंह और सुखदीप सिंह शामिल हैं। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के रहने वाले अयूब पठान, शब्बीर अहमद और रियाज को भी पुलिस ने एनकाउंटर के बाद गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों ने बताया कि सुख बिखरीवाल नाम के पाकिस्तान में बैठे वांटेड गैंगस्टर ने खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर आईएसआई के इशारे पर पंजाब में बलविंदर सिंह संधू की हत्या करवाई थी। बलविंदर सिंह संधू शौर्य चक्र पुरस्कार से सम्मानित थे। इन गिरफ्तार आतंकियों में से एक आतंकी बलविंदर सिंह संधू की हत्या में शामिल रह चुका है। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत, आपसे पूरी जानकारी चाहेंगे। दिल्ली के शकरपुर इलाके से 5 जो आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, उन आतंकियों से पूछताछ में ये जानकारी सामने निकल कर आई है कि पाकिस्तान में जिस तरह से खालिस्तानी बैठे हुए हैं और आईएसआई के जो आतंकी बैठे हुए हैं, उनके इशारे पर पंजाब में टारगेट किलिंग करवाई जा रही है। इसको लेकर आपसे जानकारी चाहेंगे। ये टारगेट किलिंग क्या है और किस तरह से ये पूरा तंत्र काम करता है? सीधे तौर पर अगर इस पूरे मामले की बात करें तो इस मामले के संबंध जो हैं वो पाकिस्तान आईएसआई से बताए जा रहे हैं और ये जो 5 संदिग्ध गिरफ्तार किए गए हैं, इनका बताया जा रहा है कि कहीं ना कहीं टारगेट किलिंग में और नार्को टेररिज्म जो है उसको पंजाब में फैलाने में इनका हाथ था। जिस तरह से अगर हम पुलिस की बात करें, एक बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि बड़ी वारदात को अंजाम देने का कहीं ना कहीं ये मंशा भी रखते थे, लेकिन उससे पहले ही इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और पंजाब में हम सीधे तौर पर इस बात का कहीं ना कहीं जिक्र करें कि जिस तरह से पिछले दिनों एक कह सकते हैं राष्ट्रीय पदक सम्मान जो कह सकते हैं व्यक्ति की मौत हुई थी बलवंत सिंह मामले में, उसमें भी एक व्यक्ति की इसी की शमूलियत दर्ज करवाई गई थी। तो ऐसे में ये आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुका है और इनसे और भी आने वाले समय में खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा था कि दिल्ली में किसान आंदोलन जो किया जा रहा है उसमें भी ये लोग जो है घुसकर किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की साजिश रचते हुए नजर आ रहे थे। तो ऐसे में उससे पहले ही इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है और एक बड़ा हादसा जो है वो होते होते टल गया है। जी शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि दिल्ली के शकरपुर से गिरफ्तार किए गए इस्लामिक और खालिस्तानी संगठन से जुड़े 5 आतंकियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करवा देते हैं। किसानों के भारत बंद का समर्थन नहीं करेगा गुजरात, ये बड़ी जानकारी इस समय सामने निकल कर आ रही है। गुजरात के सीएम रूपाणी ने एक्शन लेने की चेतावनी दी है। सीएम रूपाणी ने कहा है कि गुजरात में किसी तरह से भारत बंद का कोई असर नहीं होगा। जबरन अगर बंद करवाया गया तो सख्ती से निपटेगी पुलिस। ये बड़ी बात की गई है गुजरात के सीएम के द्वारा। आपको बता दें कि किसानों की तरफ से ऐलान किया गया है कि कल सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। किसानों के भारत बंद समर्थन नहीं करेगा गुजरात। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करवा रहे हैं। सीएम रूपाणी ने एक्शन लेने की चेतावनी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर, सीएम रूपाणी ने कहा है कि गुजरात में भारत बंद नहीं होगा और किसी ने जोर जबरदस्ती की, जबरन बंद करवाया तो उससे सख्ती से जो सरकार है, पुलिस है, वो निपटेगी। और इससे पहले किसान ऐलान कर चुके हैं कि हर हाल में कल यानी कि 8 दिसंबर को सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे तक किसानों के समर्थन में और कृषि कानूनों के खिलाफ भारत बंद का आह्वान किया गया है। लेकिन भारत बंद का गुजरात में किसी तरह से कोई असर नहीं होगा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश के तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।